बाबा साहब ये तरीका है जिन्होंने उसको इस काबिल बनाया। वो तो तड़ीपार था, मोदी तो चाय बेचने वाला था। अगर वो चाय बेचता होता तो आज ट्रेन के उस बगल के डिब्बे में आज बड़ा चाय वाला होता या मशहूर मोदी चाय वाला होता। अगर उसको इस संविधान ने ये ताकत नहीं दी होती, वो वोट की ताकत से वहां पहुंचा, अगर शासन के बल पर या उसी सोच जो इनकी मानसिकता है उस सोच का होता तो मोदी आज प्राइम मिनिस्टर नहीं होता और तड़ीपार आज गृह मंत्री नहीं होता और यहां पर इस किस्म का माहौल नहीं होता। जहां इन्हें लगता है कि माहौल को बदलना है, लोगों के दिमाग के साथ खेलना है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि ये राजनीति में बने रहे। आज जम्मू कश्मीर में ऐसा वक्त महराज लाएगा कि उस लेवल के स्कूल देखने को मिलेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हर इंसान शिक्षित होना चाहिए। बाबा साहब को लेकर पूरे देश में इस वक्त जो है वो बवाल मचा हुआ है। महराजुद्दीन मलिक जो है वो दिल्ली से अभी जम्मू लौटे हैं। आखिरकार क्या पूरा मामला है और आखिरकार ये पूरे मामले को लेकर क्या राय देना चाहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं एक बयान गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब को लेकर और उसके बाद पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा। हाँ देखिए, कानून बना था जिस कानून को मानता है पूरी दुनिया मानती है, एक बहुत बड़ा खूबसूरत यहाँ पर आइन मिला है हमें और उसके तहत हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप उससे पहले हिंदुस्तान को देखेंगे तो ज़ात पात के झगड़े अलग होते थे, ऊंच नीच का बहुत बड़ा मसला रहता था। तो भीमराव साहब अम्बेडकर जो बाबा हमारे हैं, जिन्होंने इस देश को बेहतर एक सोच दी है और एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा किया है। और आज इस मुकाम पर बैठ कर आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं उस मुकाम पर बैठकर लोगों की रहबरी कर रहा हूं। ये सपना भी उन्होंने देखा था, जिस सपने की वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं। लेकिन उनके खिलाफ तब जो लोग खड़े थे वो भी वही थे और उन्हीं की नस्ल की पैदावार आज भी उसकी सोच को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक ऐसी सोच है जिसे ये फिर से पनपने देना चाहते हैं, जिस सोच को उन्होंने दफन किया था। इंसानों को बराबर के हुकूक दिखाए थे, लेकिन इनको वो हुकूक अच्छे नहीं लगते। ये तो सिर्फ उनको मोहरा बना रहे हैं। इनके यहाँ प्रेसिडेंट देख लीजिए, आप किसी को भी बनाते हैं, लेकिन उससे जब वो उस माहौल में आ जाते हैं तो फिर वही सालों साल पुराना चले जाते हैं और उसी तर्ज पे उससे व्यवहार करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन पर जो है विद्रोह भी हुआ है, उनके मुखालिफ हमारी पार्टी ने बात भी रखी है, अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला, हम भी बोलते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर इंसान है, धर्म को एक अलग बात है, लेकिन इंसान जो है वो ऊपर वाले का बनाया हुआ है। ऊंच नीच आपके पास नहीं होनी चाहिए, इंसान का किरदार होना चाहिए, उसका पद नहीं होना चाहिए, उसका कद होना चाहिए। और ये लोग पता नहीं कौन से धर्म को मानते हैं, कौन सी मानसिकता इनकी है, किस सोच को मानते हैं। ये नहीं चाहते हैं, ये खुद को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को ये मतलब हकारत की निगाह से देखते हैं, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो वो अपना कानून बनाना चाहते हैं। अमित शाह को लगता है कि इस देश का गृह मंत्री होने के नाते और मोदी के शासन के होते हुए हम इस देश के आइन को ही बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, उसे लगता है। और वो भीम साहब अम्बेडकर की जो बात उन्होंने टुकटुकी करके बाबा साहब ये तरीका है जिन्होंने उसको इस काबिल बनाया। वो तो तड़ीपार था, मोदी तो चाय बेचने वाला था। अगर वो चाय बेचता होता तो आज ट्रेन के उस बगल के डिब्बे में आज बड़ा चाय वाला होता या मशहूर मोदी चाय वाला होता। अगर उसको इस संविधान ने ये ताकत नहीं दी होती, वो वोट की ताकत से वहां पहुंचा, अगर शासन के बल पर या उसी सोच जो इनकी मानसिकता है उस सोच का होता तो मोदी आज प्राइम मिनिस्टर नहीं होता और तड़ीपार आज गृह मंत्री नहीं होता और यहाँ पर इस किस्म का माहौल नहीं होता। इन्हें लगता है कि हम अपना आइन बनाएंगे, हम अपना कानून बनाएंगे, देश के अंदर अपने तर्ज पे चलाएंगे और दुनिया में हमारे अभी नाम चलेगा, गांधी की तरह हमारा भी ठप्पा होगा और दफ्तरों के बाहर हमें भी क्रांतिकारी बताया जाएगा। इनकी मानसिकता गलत है। अंग्रेजों की गुलामी इन्होंने कबूल की थी और देश को गुलाम बनाने में इन्हीं का रोल रहा है। महाराज, एक और सवाल रहेगा। आप दिल्ली के अंदर गए, आपकी वीडियोस हमने देखी, दिल्ली के स्कूलों की हालत आपने देखी, किस तरह से वहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं देखा जाता। जम्मू कश्मीर में सियासत होती है, जम्मू कश्मीर में चीज़ों को लेकर सियासत होती है, रोडों को लेकर, गलियों को लेकर। क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा वक्त महराज लाएगा कि उस लेवल के स्कूल देखने को मिलेंगे? ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हर इंसान शिक्षित होना चाहिए। आज भी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली का कोई भी ऑफिस आप उठा के देख लीजिए, ये तो अमित शाह ने पिछले दिनों बात रखी थी संसद में, लेकिन कई सालों से मैं देख रहा हूं कि भगत सिंह और भीम साहब अम्बेडकर की जो फोटो है वो दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, कोई भी इदारा हो गवर्नमेंट का या हमारे अरविंद केजरीवाल जी का ऑफिस हो, आपको वो तस्वीरें दिखेंगी, 2 तस्वीरें वो पहले से लगा रहे हैं। शिक्षित करना ये सबका सपना है, लेकिन मोदी का सपना नहीं है। उन्होंने एजुकेशन को भी इतना महंगा कर दिया कि गरीब उसे
पढ़ नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों को भंग कर दिया है। लेकिन आप देख लीजिए, वक्त की ज़रूरत है, वक्त के हालात बदल जाएंगे। मोदी जो 400 का सपना देख रहा था वो 340 पे आ गया। जिस दिन यहाँ सत्ता से उसे उखाड़ फेंकेंगे, देश के अंदर, पूरी देश के अंदर एक क्रांति आएगी एजुकेशन की। एजुकेशन के बगैर आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते। और ये सपना उनका भी था और ये सपना हमारा भी है। चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जो खस्ता हालत है स्कूलों की, उन स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए जितना योगदान मुझसे हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मैं तो करूँगा। एज ए MLA सरकार का हिस्सा होने के नाते मैंने सरकार से भी उम्मीद की है। मैंने कई गवर्नमेंट कॉलेजेस की मांग की है। आप देख लीजिए, कई सालों से हमारे यहाँ बच्चे हिली एरियाज़ है, वहाँ पे हायर सेकेंडरीज है, वहाँ पे हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। हमें अब स्कूलों को बढ़ाने की ज़रूरत है, उस सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि डोर स्टेप पे हमारे बच्चों को तालीम बेहतर मिले। और उस तालीम को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली का मॉडल पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। RSS चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है उसे बंद कर दिया जाए। इस तरह से कोई भी जो है वो काम नहीं किया। आपको सिंपल एक बात बताऊंगा, जहां इन्हें लगता है कि माहौल को बदलना है, लोगों के दिमाग के साथ खेलना है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि ये राजनीति में बने रहे, लोगों को उकसाते रहें, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें। ये तो अपने धर्म को मानते ही नहीं हैं। ये कौन से हैं कि अपने धर्म के पुजारी हैं या अपने धर्म के गुरु हैं? इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। बस ये वक्त के हालात देखते हैं और लोगों के जज्बात पे कब्जा करते हैं ताकि लोगों के सोच पे काबिज हो जाएं। अभी यहाँ पर जम्मू के अंदर चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तर्ज पे इन्होंने BJP को वोट दिया? सिर्फ इसलिए कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा। सिर्फ ये लोगों ने घर घर तक जाकर पैगाम पहुँचाया कि इस बार मौका है, हम हिंदू के चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हर इलेक्शन में ये चीजें बोलते हैं, आज ही मौका है, फिर कभी नहीं है। लेकिन आज अगर 28 MLA बने हैं, बताओ, धर्म की रक्षा करें, इसमें किसी को ममानत नहीं, अपने अपने धर्म के तर्ज पे चले, किसी को आपत्ति नहीं है। आप ये बोलें वो बोलें, ये तो फसाद है ना। आप बोलेंगे मस्जिद को उखेड़ के यहाँ मंदिर बनाएंगे, ये तो फितना है। ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। किसी के सेंटिमेंट्स के साथ जब आप खिलवाड़ करेंगे तो देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं, दंगे होंगे, जो ये चाहते हैं। इनकी मानसिकता ही है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, 28 MLA बने, धर्म के नाम पे बने, मोदी के नाम पे बने, लेकिन काम तो करें, काम तो करना है ना धर्म के। या तो मंदिर पे टीका लगाकर घंटा पहनकर बैठे रहे ना, पुजारी के तर्ज पे बैठे रहे, या तो काम करे ना। अब तो हिंदू बन गए आप, अब तो काम करो यार, हिंदू का करो। टोल प्लाजा लगा है, महंगाई इतनी है, करप्शन इतनी है, आप रेडियां नहीं लगाने दे रहे हो, गरीब को रोजगार नहीं दे रहे हो, कैजुअल लेबरर्स को। वो हिंदू नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मानसिकता इनकी खराब है। उधर बोलते हैं हम सब हिंदू हैं, जब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है, वो कौन है? वो कौन? वो तो इनका दुश्मन है। उसे तो ये दुश्मन मानते हैं क्योंकि उसने सब इंसानों को एक सम्मान, एक अधिकार दिया। मैं क्यों मानता हूं? वो भी तो इंसान है, वो तो हिंदू है, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। लेकिन मोदी और अमित शाह की जो सोच है वो उससे नफरत करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो तब बोलते हैं इसका राम नाम है, इसका वो नाम है, ये मंदिर को मानने वाला है, ये हमें हिंदुओं को ही वोट देगा। उस वक्त जाति इनको नहीं दिखती है, और जिस वक्त इनको उस जाति का दिखता है उस वक्त वो उसको नहीं मानते और उसे उस तर्ज पे को चलते हैं जिस तर्ज पे ये पहला तर्ज हुआ करता था। ये तो उन्होंने दिया है और आप लोगों को समझना चाहिए, जो उस तर्ज के लोग हैं, उस वर्ग के लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारे साथ कौन सा खिलवाड़ हो रहा है। ये तो शुक्र मनाओ कि इस देश के अंदर अभी जागरूकता है और इस मुल्क को बचाने के लिए हर आदमी कोशिश कर रहा है। और अगर उस वक्त में बाबा साहब ने ये चीज़ नहीं की होती तो यकीनन इस वक्त माहौल आप अलग देखते। तो शुक्र करो इनके बहकावे में आगे, तो यकीन जानिए अगर वो 400 वाला सपना इनका पूरा हुआ होता तो संविधान आपको देश का नहीं मिलता, अमित शाह का होता। क्योंकि जिस तरह पे वो लेके चलना चाहता उसी तरह दंगे फसादात, उससे क्या होगा? आप क्या इस दुनिया से इन लोगों को मिटा सकते हो? यहाँ फलस्तीन के अंदर बमबारी, दुनिया के पता नहीं कितने एटमी ताकतों के बम गिरे हैं, उससे क्या हुआ? वो खत्म हो गए। अरे लाख लोग भी नहीं मरे हैं। और यहाँ पर फितना फसाद करके साबित क्या करना चाहते हो? अरे दुनिया के अंदर जिसने जन्म लिया है उसने अपनी वक्त की जिंदगी गुजारनी, और तुम्हारी सोच से वो मरेगा नहीं, उसका जिंदगी और मरने का वक्त मुतय्यन हुआ है। वो मेरे रब ने लिख दिया है कि फलाने डेट पे, फलाने टाइम पे, फलानी जगह उसकी मौत है। बाकी इंसान को खुला छोड़ दिया है और ये उसको खत्म करेंगे। अरे हम तो कुत्ते की नस्ल खत्म ना कर पाए, बिल्ली की नस्ल ना खत्म कर पाए। यहाँ भेड़ रोज कटते हैं लेकिन भेड़ खत्म नहीं हुए। और ये इसकी मानसिकता रखते हैं कि हम दुनिया में इनका खत्मा करेंगे। और लोग ये जज्बात के साथ खेलते हैं और जज्बात के खेलने के बाद और खुद सत्ता पे विराजमान होते हैं। इनको लोगों से कोई मोहब्बत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। और ये चीज़ समझनी चाहिए कि इलेक्शन के दौर ये हिंदू को मानते, हिंदू को मानते। उसके बाद हिंदू के लिए काम क्यों नहीं करेंगे? करें ना। क्या जम्मू का हिंदू परेशान नहीं है?
28 सीटों पे जो इनका कब्जा है, क्या उस इलाके में हिंदू परेशान नहीं है? क्या यहाँ टोल पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या उनके बच्चों के रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए? क्या एज रिलैक्सेशन की बात नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ इस पे बात नहीं होनी चाहिए? ये तो शुक्र है सरकार बनी, 200 यूनिट फ्री करके। इनको तकलीफ हो रही है, इनको मांग करनी चाहिए थी पूरी फ्री करो, लेकिन बात ही नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल दिल्ली से महराज मलिक इस वक्त लौटे हैं, जम्मू पहुंचे हैं। बाबा साहब को लेकर पूरे देश में इस वक्त जो हालात बने हैं, बाबा साहब को लेकर सांसद के बाहर की बात करें, धरने पूरे देश में चल रहे हैं। उसी के चलते जम्मू कश्मीर में भी कई एहतजाज देखने को मिले। तो महराज मलिक से खास सवालात किए हैं पूरे इंटरव्यू को लेकर। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।